everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका मेगास्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, देन क्या किया था पॉलिनेशन। आज हम लोग करेंगे मेगास्पोरेंजियम। तो देखो मेगास्पोरेंजियम पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक्स देखते हैं। तो बेसिक्स में क्या देखना है, जैसे कि पिस्टल। अब देखो जो आपका मेगास्पोरेंजियम है वो किसका पार्ट है, फीमेल का है ना। तो नॉर्मली पहले यहाँ से चलते हैं, पिस्टल क्या होता है। तो पिस्टल बताया था कि भाई फीमेल का पार्ट है। अब इस पिस्टल में आपका आता है गाइनोशियम। जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब पढ़ा था या माइक्रोस्पोरेंजियम जब पढ़ा था, वहां पे था एंथर, है ना, एंड्रोशियम, है ना। ऐसे ही यहाँ पे एंड्रोशियम की जगह क्या है, गाइनोशियम, यानी कि गायनी, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पिस्टल के अंदर क्या आता है आपका गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और ये बोल सकते हो कि फ्लावर का पार्ट है। ठीक है, क्या बोला कि गाइनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये क्या है आपका गाइनोशियम। ठीक है, अब गाइनोशियम में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि मोनोकार्पेलरी क्या होता है एंड मल्टीकार्पेलरी क्या होता है। तो मोनोकार्पेलरी की बात करें, किसकी, मोनोकार्पिलरी। तो देखो पिस्टल बोल दो या कार्पल्स बोल दो, बात तो एक ही है, पिस्टल बोलो या कार्पल्स बोलो। अब मोनोकार्पिलरी, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। क्या होता है मोनो का मतलब, वन, यानी कि ऐसे प्लांट्स या ऐसे फ्लावर्स जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक ही कार्पेल प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं आपका मोनोकार्पेलरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मल्टीकार्पेलरी। क्या बोली, मल्टीकार्पेलरी। मल्टीकार्पेलरी क्या होता है, मोर देन वन कार्पल्स इसमें प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मल्टीकार्पेलरी। ठीक है, ये हो गया। तो अभी तक क्या क्या टर्म्स बताई मैंने कि पिस्टल, पिस्टल में गाइनोशियम एंड और क्या बताया बताओ, मोनोकार्पेलरी एंड मल्टीकार्पेलरी। तो सिंपल सिंपल सी बात है, मोनोकार्पेलरी यानी कि वन कार्पल, मल्टीकार्पेलरी दैट इज मोर देन वन कार्पल। ठीक है, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टर्म आता है आपका सिनकार्पस। क्या है, सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब क्या है कि फ्यूज्ड कार्पल्स हो। क्या बोली कि फ्यूज्ड कार्पल्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं आपका सिनकार्पस। यानी कि जो कार्पल्स प्रेजेंट हैं किसी भी फ्लावर में वो कैसे हो, ऐसे बोल सकते हैं कि ना फ्यूज्ड हो। कैसे हो, फ्यूज्ड, इसको हम बोलते हैं आपका सिनकार्पस, फ्यूज्ड कार्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एपोकार्पस। कौन सा कार्पस, एपोकार्पस। एपोकार्पस में क्या होता है कि जो कार्पल्स हैं वो कैसे होते हैं, फ्री, फ्री कार्पल्स। ठीक है, अब एग्जांपल्स की बात करें तो ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसके अंदर एपोकार्पस कंडीशन है, यानी कि जो कार्पल्स हैं वो कैसे हैं, फ्री है, यानी कि फ्यूज्ड नहीं है। तो उसका एग्जांपल है आपका माइचेलिया। क्या है, माइचेलिया, दैट इज चंपा। क्या है, चंपा। चंपा का फ्लावर नाम सुना होगा ना, वही है ना। नेक्स्ट है आपका सिनकार्पस। इसमें जो कार्पल्स थे वो कैसे थे, फ्यूज्ड कंडीशन में थे, यानी कैसे बिखरे बिखरे नहीं थे। तो इसका एग्जांपल क्या आपका, जैसे कि पेपावर। क्या है, पेपावर सोमिनिफेरम, है ना, ये इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, गाइनोशियम, मल्टीकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो था आपका अभी तक बेसिक्स। क्या था, बेसिक्स। इस मेगास्पोरेंजियम पे जाने से पहले ये कुछ थोड़ा सा बेसिक्स था। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था कि भाई जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग पढ़ेंगे तो उसके तीन पार्ट्स थे या नहीं थे। पिस्टल के तीन पार्ट्स थे, कौन कौन से, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी। था या नहीं था। जैसा कि एंथर में क्या था बताओ, एंथर में ये बोल सकते हैं, एंड्रोशियम में क्या था, एंथर प्रेजेंट था एंड फिलामेंट प्रेजेंट था, उसके बीच में कनेक्टिव प्रेजेंट था। ठीक है, ये पार्ट तो जैसे
अपन ने एंड्रोशियम के ले लिए। ऐसे ही यहाँ पे गाइनोशियम के या ये बोल सकते हो पिस्टल कार्पल के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी। तो जैसे कि आप ये डायग्राम के थ्रू समझो, जैसे कि ये हमने बनाया, ये तो हो गया आपका स्टिग्मा। स्टिग्मा के बारे में कुछ बताया था कि जहां पे पॉलन का क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि मेल से या ये बोल सकते हो मेल फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे आकर क्या होते हैं? लैंड करते हैं। उस पार्ट को हम बोलते हैं आपका स्टिग्मा। इतने पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। ये इलोंगेटेड पार्ट है ना, कौन सा पार्ट? इलोंगेटेड पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। ये क्या है आपका? स्टाइल। क्या है? स्टाइल। और ये क्या है आपका? ओवेरी पार्ट। ओवेरी पार्ट क्या है कि बल्ज्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है ओवेरी? बल्ज्ड पार्ट है किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का या पिस्टल का। कौन सा पार्ट? बल्ज्ड पार्ट एंड बेसल पार्ट, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका? ओवेरियन कैविटी। क्या प्रेजेंट होता है? ओवेरियन कैविटी। और इसको हम बोलते हैं लॉक्यूल। क्या बोलते हैं? ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल। ये होते हैं आपके इस ओवेरी में। क्या है ओवेरी? बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल एंड इन दिस ओवेरियन कैविटी दैट इज लॉक्यूल इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपका अभी तक बेसिक्स था। अब अपन चलते हैं इस मेगास्पोरेंजियम पे। ये डायग्राम को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है ना, कोई टफ नहीं है, सिंपल है। तो देखो मेगास्पोरेंजियम में क्या है? मेगा, मेगा का मतलब फीमेल, ठीक है। तो ओव्यूल इज कंसिडर्ड टू बी एन इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो क्या बोला ये कि जो आपका ओव्यूल है ना, उसको हम कैसा मानते हैं? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम मानते हैं। कैसा मानते हैं? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो अब देखो ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन की ओव्यूल है, उसको हमने क्या माना? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ये किसका स्ट्रक्चर है आपका? ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये जो आपका स्ट्रक्चर बनाया है ये किसका है? ओव्यूल का। तो इसने क्या बोला? कैसा मानते हैं? इंटेगुमेंटेड मानते हैं। इंटेगुमेंटेड का मतलब क्या है? ये आपकी इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ये देखो, ये इनर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट। ये इंटेगुमेंट क्या करते हैं? आपका प्रोटेक्शन का काम करते हैं, है ना। इसलिए इसको क्या माना है कि मेगास्पोरेंजियम कैसा होता है? इंटेगुमेंटेड। और ये स्ट्रक्चर किसका है आपका? ओव्यूल का। ओव्यूल भी कैसा ओव्यूल? एनाट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल? एनाट्रोपस। अभी टाइप्स पढ़ेंगे जब पता चलेगा, है ना। एनाट्रोपस ओव्यूल। अभी तक सिंपल सा ऐसा समझो कि ओव्यूल को कैसा माना है? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, यानी कि ये इंटेगुमेंटेड प्रेजेंट्स होते हैं इस ओव्यूल में। ये फर्स्ट लाइन हो गई। नेक्स्ट क्या बोला है इसने कि स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड फ्यूनिकल, यानी कि जो ओव्यूल का जो स्टॉक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। ये रहा, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, यानी कि ओव्यूल का क्या है? ये स्टॉक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल बॉडी इज कॉल्ड हाइलम, यानी कि जहां फ्यूनिकल बॉडी का क्या होता है? अटैचमेंट होता है, उसको हमने क्या बोला? हाइलम। ये रहा आपका हाइलम, यानी कि जहां फ्यूनिकल बॉडी का क्या होता है? अटैचमेंट होता है, उसको हमने क्या बोला? आपका हाइलम। देखो अभी ऐसा लग रहा होगा कि क्या चल रहा है ये सब, है ना, लगता है वो नया नया। देखो जब थोड़ा धीरे धीरे उसको एक बार पढ़ोगे हल्का से समझ में आएगा, देन रिपीट करोगे, फिर रिपीट करोगे, कम से कम इस पार्ट का आपको 4 बार रिपीट करना पड़ेगा, जब जाके ये वर्ड समझ में आएंगे। अच्छा हाइलम ये है, फ्यूनिकल ये है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैम भी पता नहीं क्या बता रही है, समझ में कुछ आ नहीं रहा। जब आप धीरे धीरे इस चीज को पढ़ोगे ना, जब ये डायग्राम समझ में आना स्टार्ट होगा, है ना, तो उसको थोड़ा सा बार बार रिकैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां पे फ्यूनिकल का अटैचमेंट था उसको हमने क्या बोला? आपका क्या बोला? हाइलम बोला। नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल शोज 2 एंड्स। ये ओव्यूल की क्या है? पूरी बॉडी है, ये 2 एंड्स होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से? बेसल एंड कॉल्ड चलाचल एंड। बेसल जो एंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आपका चलाचल एंड। ये क्या है? आपका बेस है। क्या है? बेस। तो इस
चले जल पोल या चले जल एंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपर एंड, इसको हमने बोला माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि जो अपर एंड है इसको बोला हमने माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइल क्या होती है आपकी ओपनिंग होती है, क्या होती है ओपनिंग, ठीक है। तो आपके एनाट्रोपस ओव्यूल में कितनी तरह की ओपनिंग हुई, या 2 तरीके के एंड्स हुए। कौन कौन से एंड्स थे, ओपनिंग तो है माइक्रोपाइल, एंड्स कौन कौन से हैं, 2 एंड्स है। बेसल एंड उसको हमने क्या बोला चलेजल एंड और कौन सा एंड है अपर एंड है, इसको हमने क्या बोला आपका माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि जहां पे क्या प्रेजेंट है माइक्रोपाइल प्रेजेंट है उस एंड को हमने बोल दिया माइक्रोपाइलर एंड। यानी कि अपर एंड है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है माइक्रोपाइल प्रेजेंट है। अब बोलोगे क्यों भाई हाइलम एंड फ्यूनिकल भी प्रेजेंट है ऊपर, तो नहीं ये क्या है, ये तो देखो अलग साइड में इसकी क्या है, ये तो इसके पार्ट्स है, ये चीज अलग है और मेन ओपनिंग जो अपर एंड है वो आपका माइक्रोपाइल है। भाई अब इस चीज को हटाओ एक बार, तो बेसिकली तो यही बचा ना आपका, ये तो अपर एंड हुआ, ये तो आपका क्या साइड की ये बोल सकते हो आप क्या कवरिंग्स हैं किसकी ओव्यूल की, ये पार्ट अलग है। यहां से देखो आप तो अपर पार्ट कौन सा हुआ, ये माइक्रोपाइलर एंड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कवर्ड विद द 1 or 2 envelopes called इंटेग्यूमेंट्स। मेन बात अब यही है इस ओव्यूल की कि ऊपर बोला था कैसा ओव्यूल है इंटेग्यूमेंटेड है ना, तो इंटेग्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि जो एनाट्रोपस ओव्यूल है ना इसके अंदर ये इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। ये इंटेग्यूमेंट्स क्या काम कर रहे हैं कवरिंग का काम कर रहे हैं, किसका कवरिंग का, या तो एक एनवेलप यानी कि एनवेलप की फॉर्म में ही तो है, ये देखो ये, ठीक है। अब इस ये जो अंदर की साइड जो एनवेलप प्रेजेंट इसको हमने बोला इनर इंटेग्यूमेंट, जो बाहर की साइड उसको हमने बोल दिया आउटर इंटेग्यूमेंट। ये क्या काम कर रहा है प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ये बोल सकते हो कवरिंग। लेट्स सपोज हमारी स्किन है, हमारी बॉडी है, तो स्किन प्रेजेंट है। स्किन क्या है अपर पार्ट सरफेस पे जो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, क्या काम कर रहे हैं कवरिंग का और प्रोटेक्शन का, यानी कि जो हमारे अंदर वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको कवरिंग का काम कर रहा है, बचाते हैं उनको, प्रोटेक्ट करते हैं ना। उसी टाइप से ये जो ओव्यूल है इसकी कवरिंग क्या है, ये इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये इनर इंटेग्यूमेंट ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल। कोई आपसे पूछे, ये देखो नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि ओव्यूल की जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या है माइक्रोपाइल ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, ये नॉर्मली याद होना चाहिए क्योंकि देखो यहाँ से ये दिख ही रही है ना ये ओपनिंग, तो माइक्रोपाइल क्या है ओपनिंग है किसकी आपके ओव्यूल की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है द इंटेग्यूमेंट्स इनक्लोज अ लार्ज पैरेन्काइमस टिश्यू नोन एज न्यूसिलस, यानी कि जो आपका इंटेग्यूमेंट्स है वो क्या इंक्लोज करके रखते हैं एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका न्यूसिलस। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ ये इस पार्ट को हम बोलते हैं न्यूसिलस। ये तो ओव्यूल है, ये इसके जस्ट इधर वाला पार्ट ये क्या है न्यूसिलस। क्या बोला जो पार्ट किसने इंक्लोज कर रखा है इंटेग्यूमेंट्स ने, उसको हमने क्या बोला न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या है कि इसके अंदर फूड मटेरियल का रिजर्व रहता है, क्या रहता है फूड मटेरियल का स्टोरेज रिजर्व, या ये बोल सकते हो स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। तो आपके अगर पूछे नॉर्मली मेगास्पोरेंजियम में ओव्यूल के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर आपका रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर रहता है, तो आपको क्या बोलना है न्यूसिलस। अगर ओपनिंग पूछ ले तो माइक्रोपाइल, और ये पूछ ले कवरिंग्स तो इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट इज लोकेटेड इन द न्यूसिलस। अब क्या है यहाँ तो न्यूसिलस प्रेजेंट है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक का दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि ऐसा कुछ पूछ लेते हैं ड्रॉ स्ट्रक्चर या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फीमेल गैमेटोफाइट,
तो आप लोग तो घबरा जाओगे भाई, हमको तो मैम ने एम्ब्रियोसेक के बारे में बताया था, ये क्या आ गया? नहीं। तो देखो जो फीमेल गैमेटोफाइट है और एम्ब्रियोसेक है, इन दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि एक चीज के दो नाम है। क्या क्या? फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियोसेक। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ये पॉइंट, क्या एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा मैं से बोलूं कि फीमेल गैमेटोफाइट है, क्या वो एम्ब्रियोसेक भी हो सकता है? सिंपल है, क्यों? क्योंकि एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एक ही बात है ना? तो दो नाम ध्यान रखना, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक, ठीक है? ये क्या होते हैं? लोकेटेड होते हैं किसमें? आपके न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस क्या करता है आपका? स्टोर करता है किसको? फूड मटेरियल को। कहाँ पे? आपके ओव्यूल में। और ओव्यूल अभी के लिए फिलहाल आज की क्लास के लिए याद रखो, कैसा ओव्यूल होता है ये? एनाट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल? एनाट्रोपस ओव्यूल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओव्यूल के टाइप्स पढ़ेंगे, एनाट्रोपस, सर्जिनोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, हेमिट्रोपस। ये सब क्या है? ओव्यूल के डिफरेंट टाइप्स, ठीक है? नॉर्मली जो आपको याद रखना है या ऐसे पूछ ले 80% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में कौन सा टाइप का ओव्यूल होता है, तो वो होता है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है? ये बात हो गई क्लियर? ठीक है, तो देखो ये हो गया। अब हम लोग मेगास्पोरेंजियम की हेडिंग कंप्लीट। अब पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, उसके अंदर क्या था? बताओ क्या था? मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर हमने क्या बोला कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है किससे? मेगास्पोर मदर सेल से। ऐसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में था, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है? तो ये बात एक ही है। अब क्या है कि जो आपका जो मेगास्पोर है, या ये बोलो जो मेगास्पोर मदर सेल है, वो मियोटिकली डिवाइड होंगे। कैसा? मियोटिकली। और क्या प्रोड्यूस करेगा? 4 मेगास्पोर्स। क्या प्रोड्यूस करेगा? 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? ये हो गया। और ऐसे बोल सकते हो जो एम्ब्रियोसेक और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो डेवलप आपका किससे होगा? सिंगल मेगास्पोर से, यानी कि फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ठीक है? अभी समझेंगे बाद में। अभी सिर्फ अभी के लिए याद रखो कि जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियोसेक है, वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है? फंक्शनल मेगास्पोर से। आपके इस मेगास्पोर्स में 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, उसमें एक तो फंक्शनल रहता है और 3 डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है? तो जो एक फंक्शनल मेगास्पोर रहता है उससे क्या बनता है आपका? फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक, ठीक है? तो बस इतना सा याद रखो। मेगास्पोरोजेनेसिस, इसमें हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इस मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है बताओ? द प्रोसेस ऑफ formation of megaspore from MMC. Megaspore from MMC. MMC का मतलब क्या है यहाँ पे? मेगास्पोर मदर सेल। और अगर यहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता तो माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाता है, ठीक है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम एमएमसी, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है? 1 मेगास्पोर जो है आपका, या ऐसे बोल सकते हो 1 एमएमसी, 1 मेगास्पोर मदर सेल, है ना? डिवाइड्स माइटोटिकली। क्या ध्यान से नहीं सुनते हो, है ना? टीचर तो गलत बोलेगा ही भाई, जब बच्चे नहीं कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। माइटोटिकली नहीं, मियोटिकली का मतलब 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। वहां भी क्या था? मियोटिकली था। कहाँ? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, है ना? यहाँ भी क्या है? 1 mm से डिवाइड्स मियोटिकली टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स। 4 मेगास्पोर्स। राइटिंग तो कमाल की है, कोई बात नहीं, पर समझ आ रही है ना? अब क्या पढ़ना
पढ़ना है हमको कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमेटोफाइट, और इसका दूसरा नाम क्या है, और एम्ब्रियोसेक, प्रोड्यूस फ्रॉम द किससे प्रोड्यूस होता है, फंक्शनल मेगास्पोर, प्रोड्यूस फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, ये हो गया। तो आज तक बस हम इतना ही पढ़ेंगे। क्या बताया आपका, नॉर्मली पहले तो पिस्टल के बारे में बताया, ठीक है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवेरी, मोनोकार्पेलियरी, मल्टीकार्पेलियरी, एपोकार्पस, सिनकार्पस, ठीक है। नेक्स्ट मेगास्पोरेंजियम के बारे में बात किया, एंड देन मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस हो उसके बारे में थ्रू डायग्राम डिस्कस करेंगे। देन आपका ये कि पढ़ा है ना डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ये क्या होता है ना, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से ले सकते हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास रिलेटेड तो यू कैन कमेंट, ओके। और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। क्लास 12 का तुम्हारा अभी 1 डेट को देखते हैं क्या रिलीज होता है ना, क्या बताती है सीबीएसई, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। कोरोना में 1-2 घंटे तो पढ़ लेना चाहिए ना, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो, और नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, है ना, और अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसका जो भी डायग्राम है 4 मेगास्पोर्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उनका कैसे कैसे आगे वो पढ़ेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, ये सब। और जो पिछली क्लास में पॉलिनेशन पढ़ा है उसको वापस से रिवाइज कर लेना, है ना, पॉलिनेशन, क्योंकि वो भी थोड़ा पार्ट इंपॉर्टेंट है, ऑटोगैमी, आइडेनोगैमी, एक्सिनोगैमी, ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर नोट्स आपके टेलीग्राम से आप ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।